हेलो। मैं यश पांडे। जैसे कि आपने मेरा टॉपिक देख ही लिया होगा आजकल का, कि हम लोग हमेशा से सदियों से देखते आ रहे हैं ये चीज़, और मैं भी बहुत समय से ये चीज़ नोटिस करता हूँ। और मेरे दिमाग में भी हमेशा ही क्वेश्चन होते थे तो कि लड़कियों को प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं दी जाती आखिर में। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा तो लड़का लड़का है, हमारी तो लड़का लड़की है, हमारी तो दो लड़कियां ही हैं, हमारी आगे हमारा कौन देखेगा, और ये सब जो बातें होती थी, मतलब हमेशा मुझे स्ट्राइक करती थी कि लड़कियों को प्रॉपर्टी दी क्यों नहीं जाती आखिर में। कि ये क्या हमारे समाज में ऐसा क्या पाप हो गया है लड़कियों से कि उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। और इस पर मैंने बहुत अभी रिसर्च की है, मैं काफ़ी टाइम से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। इसको हम एक लीगल लैंग्वेज में भी एक वर्ड बोलते हैं, कस्टम। कस्टम मतलब एक रीत चली आ रही है, हमारे लीगल लैंग्वेज में भी इसको एक बोला जाता है कि आखिर में ऐसा क्या पाप हुआ है कि प्रॉपर्टी नहीं मिलती, और वो आज के समय में कैसे गलत हो रहा है। और आज के हिसाब से सोच में क्या मोच है लोगों में, जब जो आज परिवारों में दरार का कारण बन रही है, भाई बहन के बीच में जो संबंध विच्छेद के कारण हो रहे हैं, वो प्रॉपर्टी के बहुत बड़े रीजंस हो रहे हैं। कि उस समय भी हालांकि लड़कियों की इच्छा होती थी प्रॉपर्टी की, पर उस समय इतना कोई बोलता नहीं था। आज के टाइम में लड़कियां बोलने लगी हैं, और जो कि अच्छी बात है। और इसको एक लीगल लैंग्वेज में हम एक वर्ड और बोलते हैं, मिताक्षरा। मिताक्षरा यानी एक कस्टम की लड़कियां अलग होती हैं और लड़के हमारे होते हैं। ये एक था, ये है कस्टम, एक है। ये आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें ये वर्ड यूज होता है, मिताक्षरा। तो ये सारी क्यों होती हैं चीज़ें, और लड़कियों को में से क्या आखिर में उन्होंने क्या कुछ हिस्ट्री में ऐसे पाप किए थे, या अभी कुछ पाप कर रही हैं, या आगे हो सकता है लोगों को लगे कि आने वाले समय में कुछ पाप करेंगे जो उनको प्रॉपर्टीज नहीं दी जा रही। सरकास्टिक बोल रहा हूँ ये चीज़, सरकास्टिकली व्यंग कर रहा हूँ इस पर कि क्यों आखिर में नहीं दी जाती हैं। और पन इंटेंडेड कि क्यों। तो इसका बहुत सारे मतलब मैंने मैंने बहुत रिसर्च इस पे की कि क्यों है, कैसा है। तो फाइनली मेरे को वो रीजंस मिल चुके हैं कि क्यों नहीं दी जाती हैं लड़कियों को प्रॉपर्टीज़, और क्या वो कारण है जिनकी वजह से लड़कियों को प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती उनके लड़की होने की वजह से, ऑब्वियसली। तो पहला रीज़न, सापिंडा। अब ये क्या होता है भाई? सापिंडा यानी इसको हम तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं इसका। जैसे हिंदी में पढ़ते थे ना, वो विच्छेद प्लस लगाते थे बीच में, सा प्लस पिंडा, सा धन पिंडा। सा मतलब अलग हटा दो, पिंडा मतलब होता है पिंड, पिंड मतलब घर आपका, और सा मतलब अलग। यानी लड़की को पहले ही माना जाता था, जिसको हम बोलते हैं ना पराया धन। तो लड़की को पहले ही मान लिया जाता था कि सा पिंड की नहीं है, ये हमारे पिंड की ही नहीं है। और इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, पिंड मतलब क्या, आपके डीएनए की ही नहीं है लड़की, आपका खून ही नहीं है लड़की। लड़का आपका खून है, उसी माँ बाप का खून लड़का है, उस माँ बाप का खून लड़की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये था हमारे समाज में, और ये रीत थी अनफॉर्चुनेटली आज भी लड़कियों की। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी देख के कि लड़कियों को तो मायके उनके मम्मी के घर में बोला जाता है, लड़कियों की मम्मी के घर में, कि बेटा तू तो पराया धन है, तू तो पति के घर चली जाएगी। और पति के घर वाले लड़की को बोलते हैं कि भाई तू तू अपने ससुराल जाके, अपने मायके जाके ये सब हरकतें करना, हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो अनफॉर्चुनेटली लड़की के ना मायके वाले ना ससुराल वाले, दोनों ही नहीं है लड़कियों के, इसलिए लड़कियां देखो आज ये सब रंग दिखाती हैं। तो खैर, तो लड़की को घर उसका मायका नहीं होता। और लड़कियां अगर सेम डीएनए की ही नहीं होती, मतलब जैसे जाहिर सी बात है, आप अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहेंगे? अपने ही घर में देना चाहेंगे, किसी और के घर में देना चाहेंगे? अगर लड़की आपके घर की ही नहीं है तो प्रॉपर्टी तो बात ही खत्म हो गई ना, कि प्रॉपर्टी तो मिलनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि लड़की तो घर की नहीं है। अब लड़की घर की नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं मिलनी, प्रॉपर्टी नहीं मिलनी तो लड़की घर की नहीं है। बात ही खत्म हो जाती है वहीं पे कि लड़की घर की नहीं तो प्रॉपर्टी पे कोई हक ही नहीं मिलता। और फिर बोला जाता है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भाई को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे पिंड का है, अपने पिंड का है, और तू तो सांप पिंड की है। तो ये एक ड्रामा था हमारे समाज में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये वर्ड सापिंडा, कि लड़कियों को अलग पिंड का माना जाता था। और इसी वजह से लड़कियों को अगर सेम खून का ही नहीं मानोगे, तो अपने ही खून में आदमी प्रॉपर्टी देना चाहता था पुराने ज़माने में, जिनके मैं आगे रीजंस में बात करूंगा। और तो इसी कारण से लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, इसका पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न, सरनेम। अब भाई देखो, कल को अगर लड़की की शादी हो गई, जाहिर सी बात है, पहली बात तो आप उसको सेम खून का ही नहीं मानते जिस दिन वो लड़की पहले दिन पैदा हो गई। उसका यही पाप हो गया कि वो पैदा हो गई। मतलब मैंने तो ये कहानियां सुन रखी हैं कि लड़कियां, लड़का जब होता था तो लड्डू बंटते थे, और लड़की हो जाती थी तो चीनी दी जाती थी। ये भी कहानियां मैंने सुन रखी हैं लोगों से। तो अब भाई देखो, कल को लड़की है, उसकी शादी हुई, तो अब आज के मॉडर्न ज़माने में लोग पति का सरनेम भले ही नहीं लगाती हैं, पर अगर हम आज के मॉडर्न ज़माने में की ही हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी नहीं दी जाती है। तो देखो, आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो पति का सरनेम नहीं लगाती, लेकिन कल को उस मॉडर्न लड़की का जब बच्चा होता है ना, तो वो उसके पति का ही सरनेम लगाता है। ये तो मानोगे ना? पति का ही सरनेम लगाएगा, पत्नी का सरनेम तो लगाएगा नहीं। तो पति का जो बच्चे सरनेम लगाएंगे तो बाप का हो गया वो तो बच्चा, और जो लड़का होगा वो वहीं का सरनेम लगाएगा। माँ बाप की आगे लीनियज दिखती है
मतलब उसके घर की, लड़के के घर की लीनियज आगे उसके बच्चे बढ़ाएंगे, और हमारे और जो लड़की वाले हैं उनका आगे परिवार का नाम आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे पति का सरनेम, पति का जो सरनेम है वो आगे बढ़ेगा। तो अब लड़की वहां पे उनका नाम लगाएगी, उनका ही सब कुछ होगा, तो अब हमारा नाम तो लगेगा नहीं, तो हम उसको क्यों प्रॉपर्टी दें? हम तो अपने बेटे को प्रॉपर्टी देंगे कि अब ये हमारे सरनेम को आगे बढ़ाएगा। तो ये भी एक बड़ी बीमारी है लोगों में, आज भी है कि सरनेम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी सरनेम देख के बांटी जाएगी, कि सरनेम कौन हमारा लगाएगा। तो ये भी अनफॉर्चुनेट, अब ये रीजंस हैं भाई, तो हैं, यही फालतू से रीजंस थे, पर अब थे तो क्या ही कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे को मत करिए ना। गोत्र इश्यूज। अब पहली बात, बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि गोत्र होता क्या है। देखो, पहले के समय में 7 ऋषि हुए। अब मेरे को 7 ऋषियों के नाम नहीं है मालूम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्हीं 7 ऋषियों में से ही सबका एक ना एक गोत्र होगा, मतलब जो भी 7 ऋषियों के नाम आप सर्च कर लेना, इन्हीं 7 में से एक का गोत्र आपका होगा, ठीक है। तो देखो, स्पेशली नॉर्थ साइड में ये काफी नोन फैक्ट है कि जमीन जो है लोग बेचते नहीं थे। एक ये भी एक ट्रेंड था उस समय कि मतलब जन लोग बेचते ही नहीं थे, जमीन कुछ भी हो जाए लोग बेचते ही नहीं थे, जो उन्हें विरासत में मिलती थी। यहाँ तक कि जो मतलब इस लेवल पर लोग थे कि जमीन नहीं बेचनी है हमको, कि जो कुपात्र व्यक्ति होता था, यानी जो उस प्रॉपर्टी को डिजर्व भी नहीं करता था, जो नशेड़ी और ये सब काम करता था, लोग उसको प्रॉपर्टी उसके नाम पे करके चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो उस घर का था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेचते नहीं थे। इस लेवल पर लोग थे। उस लड़के को ही देख के चले जाते थे, उस नशेड़ी बच्चे को, लेकिन उस काबिल बेटी को नहीं देखे जाते थे। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक रहा है। उसको अपनी जमीन दे देते थे, और सेम खानदान के लोगों में ही जो कहते हैं ना कि जो सुपात्र व्यक्ति होता था उसको नहीं देना चाहते थे वो, कि भैया इसको क्या हम दें, ये तो हम अपने बच्चे को देंगे, और वो कितना कुछ भी कर ले हम उसको ही देंगे। और ये गोत्र का भी एक अंतर हो जाता था। जैसे जाहिर सी बात है, देखो अब एक लड़का है एक लड़की है, और लड़के की शादी हुई तो उसका तो गोत्र वही। अब ये भी मैं तुमको बता दूं एक चीज, लड़की जिस खानदान में शादी करती है उसके पति का गोत्र लड़की का गोत्र हो जाता है, वाइफ का गोत्र हो जाता है। अब सुन लो, वाइफ का गोत्र पति का जो गोत्र है वो बन जाता है शादी के बाद। तो भैया गोत्र ही चेंज हो गया। और गोत्र का इशू भी रहता था कि हम सेम गोत्र में ही हम सेम गोत्र में ही वो करेंगे, क्या कहते हैं, अपनी जमीन देंगे। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं भारद्वाज हूँ, हालांकि मैं हूँ, तो भारद्वाज हूँ, तो मैं भारद्वाज गोत्र के ही बंदे को जमीन दूँ बेचूंगा, और किसी और गोत्र के व्यक्ति को जमीन नहीं बेचूंगा। तो गोत्र निकालने के भी बड़े इश्यूज रहते थे कि सेम गोत्र में बेचेंगे, किसी और दूसरे गोत्र को नहीं देंगे। तो ये सभी ड्रामे थे भाई लोगों के। तो लड़की की शादी होती थी तो उसके पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता था, पति का गोत्र अगर पत्नी का गोत्र हो गया तो कल को उसके बच्चों का भी वही गोत्र हो जाता था। तो इसी बात में लड़कियों को ठेंगा दिखा दिया जाता था कि भैया यहाँ पे भी कुछ तुमको नहीं मिलना, टाटा बाय बाय हो गया तुम्हारा, और कुछ नहीं कर सकती तुम, अब जाओ यहाँ से। चौथा रीजन, प्लेस इशूज। तो देखो, ये भी एक सोच हुआ करती थी कि दूसरे गांव के व्यक्ति को जमीन नहीं दी जाती थी। एक ये भी ड्रामा चलता था कि जैसे अगर सेम गांव का कोई व्यक्ति है, अगर सेम ही गांव में रह रहा है, तो हो सकता है लोग उसको थोड़ा जमीन देने के बारे में सोच भी ले, लेकिन अगर दूसरे गांव का है तो भूल जाओ भाई, वो कुछ भी हो जाए वो जमीन देंगे ही नहीं तुमको, ठीक है। जमीन दी नहीं जाती थी। और जाहिर सी बात है, लड़कियों की शादी जो होती थी अधिकतर केसेस में, मतलब 99.99% केसेस में, तो लड़कियों की शादी होती थी वो दूसरे गांव में ही हो जाती थी। मतलब सेम उस कॉलोनी में तो शादी नहीं कर सकते आप, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, पर नहीं होती थी, दूसरे गांव में होती थी। तो दूसरे गांव में होने के कारण ये चीजें थी कि अब भाई वो लड़की तो दूसरे गांव में चली गई, और दूसरे गांव का इंसान का को यहाँ पर क्या लाने की जरूरत है, वो आके यहाँ पे कब्जा कर लेगा, और कुछ फालतू टाइप की सोच थी लोगों की। तो इन कारणों की वजह से लड़कियों को ये भी एक रीजन था प्लेसेस इश्यूज का, कि हम लड़की को जमीन नहीं देंगे, और उसको क्या ही देना है हमको, और क्यों देने की जरूरत है, प्रॉपर्टी और ये गोत्र और ये सब तो मिलेगा नहीं। और जो भाई होगा हमारा खानदान चिराग कहते थे ना जिसको हम, वो चिराग माँ बाप के साथ रहेगा, वो उसी गांव में रहेगा, वो उसी गांव में रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो उसी गांव का हुआ तो उसी प्रॉपर्टी को वही देखेगा, और सब कुछ वही देखेगा, तो सब कुछ उसे मिल जाना है। तो ये चीज़ें भी होती थी। 5 और क्या था, तो ये सारे रीजंस थे कि जिनकी वजह से इनको नहीं मिलती थी। और इसके हालांकि इसका एक दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा कि क्यों ये कैसे आज के समय में गलत है। हालांकि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो पहले बात आप ये सब चीज़ें नोट कर ले, आज के टाइम में 4 ही रीजन थे, 5 रीजन नहीं थे, मैं मुंह से 5 निकल गया। कि पहला रीजन, सापिंडा सेम पिंड की नहीं हो, सरनेम का इशूज होता था, गोत्र के इशूज होते थे, प्लेसेस के इशूज होते थे, कि ये सब चीज़ों की वजह से लोग लड़कियों को प्रॉपर्टी देना अवॉइड करते थे कि भैया तुम रहने दो, तुमको मत दो प्रॉपर्टी इसको, और ये
अपना जी लेगी, खा लेगी, पी लेगी, जबकि एक बहुत गलत सोच हुआ करती थी। और आज के समय में ये कैसे काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है, आज के समय में कैसे ये भाइयों के बीच में कलेश का कारण बन गई है, भाई बहनों के बीच में, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। पर अभी फ़िलहाल के लिए आप इस बात पे सोचिए और अपने थॉट्स मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप ऐसा, आपके हिसाब से आपके खानदान में भी ये स्टोरीज प्ले आउट होती थी? अपने पेरेंट्स से कभी पूछना कि क्यों नहीं दी जाती लड़कियों को प्रॉपर्टीज़ और क्या रीजंस होते हैं। वो यही कुछ ऐसे फालतू के रीजंस आपको बताएंगे कि अरे वो तो इतने अमीर घर में उसकी शादी हो गई है, वो कोई सास ससुर बेटी को प्रॉपर्टी दे के नहीं जाता, कोई भी सास ससुर बेटी को प्रॉपर्टी, बहू को प्रॉपर्टी नहीं दे के जाता। अपने बेटे को दे के जाता है, अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे के जाता है, कोई भी नहीं देके जाता। मतलब कसम से बता रहा हूँ, अगर समय से पहले अगर उसका पति मर गया और अगर सास ससुर के नाम पे प्रॉपर्टी है, वो मजाल है वो अपनी बहू के नाम कर दें, मजाल है वो करेंगे ही नहीं, वो पोते के नाम कर देंगे, बहू के नाम नहीं करेंगे। तो ये पेरेंट्स की सोच भी बहुत घटिया है कि वो तो इतने अमीर घर में शादी हो गई उसकी, तो वो उसको प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है? अरे भैया, उसका अपना नाम पे क्या है, जो तुम्हारे नाम पे है उसी की वैल्यू है, जो किसी और के नाम पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अनफॉर्चुनेटली। तो इसके बाद हम सेकंड वीडियो में करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे कि ऐसा क्यों था और आज के समय में ये कैसे गलत हो गया है हालांकि। तो अब इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।